नमस्कार, मैं सविता वर्मा। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सबके साथ में 21 डेज़ का इंटरमीडिएट वर्कआउट सीक्वेंस लेकर आई हूँ, मध्यम वृत्ति योगाभ्यास। इसमें आपको हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज़ करूँगी। आप इस वीडियो को मेरे साथ ज़रूर करिए और आप पूरी तरह से फिजिकली फिट होइए, मेंटली फिट होइए और स्पिरिचुअली भी फिट होइए। यदि आपको करने में बीच में ज़्यादा थकान हो रही है तो आप वीडियो को 1 या 2 मिनट के लिए पॉज भी कर सकते हैं, फिर वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको क्विट बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन आपको अपने आप को बस थोड़ा सा पुश करना है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। बहुत ज़्यादा हम अपने आप को ज़बरदस्ती करते हैं तो हो सकता है हमें बॉडी एक हो जाएगा, जॉइंट पेन हो जाएंगे, कहीं इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत अलर्ट होकर और मेरे सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए करिए। आप योग को पूरी तरह से एंजॉय करिए और 21 डेज़ में आप देखिए आपने कितने चेंज आएंगे। आप इसको वीक में 3 डेज़ कर सकते हैं, 4 डेज़ भी कर सकते हैं। आपकी बॉडी की बहुत अच्छी से टोनिंग होगी, आप मेंटली पूरी तरह से फिट होंगे और कई सारी आपका यदि एक्स्ट्रा फैट है वो रिलीज़ होगा, जो बीमारियां वो धीरे धीरे सब दूर हो जाएगी। तो आइए मुझे ज्वाइन करिए और योग करिए। धन्यवाद। और क्विट तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्लॉकवाइज बनाइए 20 टाइम और रिवर्स। और बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपके घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए और कोहनियां भी बिल्कुल सीधी होना चाहिए, जब भी आपकी बॉडी की बहुत अच्छे से टोनिंग होगी। और श्वासों का भी पूरा ध्यान रखना है आपको। श्वास
20 राउंड कंप्लीट करने के बाद अब अपने फिंगर लॉक को छोड़ दीजिए। अब अपने पैरों को एक बार आप वापस से चेक कर लीजिए कि आपके दोनों पैरों के पंजे सामने से सीधे हों। अब दोनों हाथ आप शोल्डर के पैरेलल कर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट टो टच करना है और राइट हैंड को ऊपर की तरफ देखना है, त्रिकोणासन। इससे आपकी आंखों की एक्सरसाइज भी हो रही है और पूरी बॉडी में बहुत अच्छे से खिंचाव हो रहा है, टोनिंग हो रहा है आपकी थाइज में, कॉफ मसल्स में। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए और श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड टच करना है और ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है। आपका पेट का फैट भी कम होता है, आपकी आइज की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, थाइस का वेट भी कम होता है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हाथों को आप नीचे कर लीजिए। अब दोनों पैरों को मिला लेंगे। दोनों पैरों में वापस से हम गैप करेंगे। दोनों पैरों के पंजे सामने से रहेंगे सीधे। अब आप अपना लेफ्ट हैंड को रखेंगे, दोनों हाथों के बीच में रख लीजिए और राइट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाना है और अपनी हथेली की तरफ देखना है आपको। जब भी आप आसन होल्ड करेंगे आपकी श्वास चलती रहेगी। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब राइट हैंड को दोनों हाथों के बीच में रखना है और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाना है और आपकी हथेली की तरफ देखना है। याद रखिए आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे और यदि आपको कमर दर्द हो तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगी। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे। अब दोनों पैरों में वापस से गैप करना है आपको और हमको साइड बेंडिंग करनी है आपको। तो श्वास लेते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए शोल्डर के पैरेलल और हथेली आसमान की तरफ करिए और श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर कर लेंगे, लेफ्ट हैंड को, और राइट साइड में आपको बेंड करना है। याद रखिए आपको साइड से बेंडिंग करनी है, आगे भी नहीं झुकना है, पीछे भी नहीं झुकना है, सिर्फ साइड बेंडिंग करनी है आपको। आपकी साइड का पूरा फैट बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा इससे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हाथ को आप शोल्डर के पैरेलल कर लीजिए। अब हथेली जमीन की तरफ और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे।
ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो गया है। हमारा मन भी हमारे शरीर की तरफ जा रहा है। आप उसको बहुत अच्छे से जानिए, उसको देखिए, अपनी श्वासों को देखिए, अपने शरीर में हुई हलचल को महसूस करिए। लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास बाहर निकालना है। पूरा ध्यान और पूरी एकाग्रता सिर्फ अपनी श्वासों पर केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास अंदर और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। आसन करने से हम पूरी तरह से अपने आप में आ जाते हैं। आप अपने आप को महसूस करिए, जो भी फीलिंग आ रही है उसे महसूस करिए। जो भी विचार आ रहे हैं हर विचार को अपनाइए और धीरे धीरे उन विचारों को अपने दिमाग से निकालकर पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों पर केंद्रित करिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और लंबा गहरा श्वास छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान और पूरी एकाग्रता सिर्फ अपनी श्वासों पर। आसन करने के बाद हमारा शरीर पूरी तरह से प्राणायाम के लिए और ध्यान के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप में आ जाते हैं। तो हम बहुत अच्छे से मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले श्वासों पर ध्यान। धन्यवाद।